गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा 6 के व्याकरण की पुस्तक सचित्र हिंदी व्याकरण से हम आज 5वें पाठ उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप शीर्षक से ही आपके मन में पहला प्रश्न उठेगा, उपसर्ग किसे कहते हैं। शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के आने के से आशय है, शब्दों के पहले जो शब्दांश जोड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब आपकी पुस्तक में दूसरा प्रश्न बनता है, वह है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं और संस्कृत के अव्यय भी हैं। यानी उपसर्ग के प्रमुख रूप से जो भेद हैं वह है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। यानी 4 भेद हुए। अब आइए हम लोग एक एक भेद को जान लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। पहला संस्कृत का उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है नहीं या अभाव। अज्ञान, अविद्या, धर्म, अटल। अति उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिवृष्टि। अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिकारी, अधिपति, अधिग्रहण। अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ है समान या पीछे, अनुरूप, अनुज, अनुकरण, अनुराग। अप उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या हीन, अपमान, अपकार, अपयश, अपराध। अव उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या नीचे, अवनति, अवगुण, अवहेलना, अवरोध। उत उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्कर्ष। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या नीचे, अवनति, अवगुण, अवहेलना, अवरोध। उत उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्कंठ, उत्कंठ। दूर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या कठिन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ। दुष् उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्कर। निर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना, निर्दोष, निर्बल, निर्गुण, निर्भय। परा उपसर्ग है जिसका अर्थ है पीछे या उल्टा, परामर्श, पराजय, पराक्रम, परावर्तन। प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ है आगे या अधिक, प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रदेश। प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ है उल्टा या हरेक, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिबंध। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ है सरल या अच्छा, सुगम, सुशील, सुपुत्र, सुकर्म। स्व उपसर्ग है जिसका अर्थ है अपना या निजी, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वभाव, स्वाभिमान। हिंदी के उपसर्ग। अध उपसर्ग है जिसका अर्थ है आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधजला। अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है रहित या अभाव, अनपढ़, अनमोल, अनबन, अनकही। नि उपसर्ग है जिसका अर्थ है रहित, निकम्मा, निडर, निस्वार्थ। भर उपसर्ग है जिसका अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। उर्दू के उपसर्ग हैं कम का अर्थ है थोड़ा या हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम खर्च। खुश उपसर्ग है जिसका अर्थ है प्रसन्न या अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज, खुश नसीब। ना उपसर्ग है जिसका अर्थ है निषिद्ध, नालायक, नापसंद, नकारा, नासमझ। बद उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदहाल। बे उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना, बदनाम, बेखटके, बेअदब, बेकसूर। ला उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना या नहीं, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज, लापता। संस्कृत अव्यय कौन कौन से हैं। कु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुसमय, कुसंगत, कुकर्म। चिर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरसखा, चिरंजीवी। पुनः उपसर्ग है जिसका अर्थ है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह, पुनर्वास। स उपसर्ग है जिसका अर्थ है साथ, सहर्ष, सफल, सजल, सधर्म। के बारे में हम अब पाठ में दिए हुए अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखेंगे।